भगवान जो अगल बगल के हैं, नेमिनाथ मान लो नेमगिरी के, वो तुम्हें अच्छे लगते रहेंगे। और मैं तो ये कहूँ, अपने पास विद्यासागर महाराज जी की एक छोटी सी बात बताता हूँ, फिर अपन वीर शासन जयंती के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। विद्यासागर जी का कहना है, दो चीजें हैं। एक तो भगवान से प्रीति कर लो, बोलो पहली बात क्या है? भगवान से प्रीति कर लो। और दूसरी बात है अपनी आत्मा की प्रतीति कर लो। सुन रहे हो? भगवान से प्रीति हो जाए और अपनी आत्मा की प्रतीति हो जाए कि मैं जीव हूं, बहुत बड़ा काम हो गया, बहुत बड़ा काम हो गया। तुम्हें बताओ, अपन जैसे ही आंखें ऊपर करते हैं, इस स्थान पे आज्ञा चक्र है हमारा, जिसको तुम अपना आराध्य मानते हो, सुबह से उठते ही नहीं, जितनी बार पलक नीचे से ऊपर आए, तुम्हें उसकी यदि याद आ जाए तो समझ लेना भव्यता हमारे आसपास है, निकट भव्यता है, आसन्न भव्यता है। और मैं तो ये कहूँ, अपने अक्षय सागर महाराज जी हमेशा कहते हैं कि हम यदि जैन कुल में आ गए हैं, इसका मतलब हमारे कब्जे में बहुत सारा पुण्य है, क्योंकि पंचम काल में जैन भाव पाना, जैन कुल में आना, ये बताता है कि हम कैसे हैं, बहुत पुण्यशाली हैं। और मैं ये कहूँ, जैन कुल में आने के बाद जो जिनेंद्र भगवान के मंदिर में बैठा हुआ है वो भव्य है, ऐसा मान सकता है। और बिल्कुल पूरा विश्वास है, यहाँ पे ना तीर्थंकर हैं ना अरिहंत हैं। जहाँ अरिहंत और तीर्थंकर रहते थे, सभी लोग बहुत जल्दी विश्वास कर लेते थे, लेकिन आज हमारा विश्वास जल्दी नहीं होता। उसके बाद भी हम यहाँ पे विराजमान हैं, बैठे हुए हैं भगवान की छत्र छाया में। ऐसा समझना चाहिए कि भगवान हमारा, संसार अब निकट है। और सुनो, गुरुओं ने दो बात कही। एक बात यह है कि बच्चे को बहुत सी छिड़की दो, छिड़की यानी डांटो पीटो, तो बच्चा सुधरेगा, कि राजा बेटा का वो तो सुधरेगा, दोनों ही तरीके हैं। तो जैन दर्शन का ये तरीका बड़ा प्यारा है कि आप भव्य हो। अब आपकी चर्या कैसी होनी चाहिए? यदि हम ये कहें तुम पापी हो, तो तुम खुद ही कहोगे जब मैं पापी हूं तो मैं अच्छे से पाप करूंगा, नहीं कहेंगे। लेकिन मैंने तुमसे कहा कि तुम राजा बेटा हो, तब हमारी चर्या कैसी होनी चाहिए? अपने आप खुद ही मन से लगना चाहिए। किसी व्यक्ति के कहने से यदि हम अपनी चर्या बदलते हैं, इसका मतलब है अभी अंदर से भीगे नहीं है। मैं अपने क्षमा सागर महाराज जी की छोटी सी कविता मुझे याद आ रही है। वो कह रहे हैं, पानी गिरता है, पानी गिरने पे चिड़िया भीग जाती है। पानी गिरता है, नदी भर जाती है। पानी गिरता है, मिट्टी गीली हो जाती है, नम हो जाती है। लेकिन कह रहे हैं वो कि आदमी ना तो कभी भीगता है, ना कभी भरता है, और ना कभी नम होता है। क्यों नहीं होता? वो कह रहे हैं कि आदमी के पास बचने के उपाय है ना। आदमी क्या करता है? आदमी बचने के रास्ते पहले ढूंढ लेता। यहाँ पे बैठा हुआ हर व्यक्ति सोच रहा है कि निराकुल सागर महाराज जी हमें अच्छी बात बता रहे हैं, हमें पालन करना चाहिए, लेकिन पहले लगा लेगा, नहीं मैं तो अभी ग्रस्त हूं, मुझे तो घर के काम भी करना है। तो किसने कहा घर के काम बंद कर दो? भरत चक्रवर्ती घर के काम बंद करके बैठता था क्या? भरत चक्रवर्ती के पास अपने पास एक परिवार है, समझ लो छोटा सा, उसके पास 32,000 मुकुटबद्ध राजाओं का अधिपति रहता है। उसकी जो चतुरंगनी सेना रहती है, कितनी बड़ी रहती होगी, उसके बाद भी जल से भिन्न कमल कैसे रह लेता है? मैं तो यही कहूं, हमें भगवान के बारे में बिल्कुल ही बात नहीं करनी। मैं तो या तो विद्यासागर जी, शांति सागर महाराज जी की वर्तमान में बात करना चाहता हूं, या फिर भरत चक्रवर्ती की बात करना चाहता हूं, जिसने हमें गृहस्थ बन के रहना सिखाया। क्योंकि हम महाराज जी नहीं बन सकते, लेकिन हम
गृहस्थ में कैसे परिणाम रखने हैं, सम्यक दृष्टि की कैसी दृष्टियां होती हैं, ये भी यदि सीख जाते हैं तो बहुत बड़ा काम हो जाता। आज मैं भरत चक्रवर्ती की एक छोटी सी बात बताता हूँ, बड़ी प्यारी है, और जो आपके हृदय में यदि चली जाए तो आपको बड़ा आनंद आएगा। मालूम, भरत चक्रवर्ती सामायिक के समय आंखें बंद करते थे और आंखें बंद करते ही एक चंद्रमा का प्रकाश देखते थे चारों तरफ फैलता हुआ। उसी बीच में उनको अपने बच्चे की याद आती थी कि बच्चे ने कहा था पापा मुझे मुकुट चाहिए। आ जाती ना याद, बातें तो याद आती हैं। देखो मेरी छोटी सी बच्ची साग भी है, वो कहती पापा बिस्कुट को बड़ा पाइजे। मतलब पापा यदि बिस्किट की दुकान पे गए होंगे तो पापा को याद तो आएगा कि मेरी बच्ची ने आज कूड़ा मांगा था बिस्किट का। तो वो पापा है, कर्तव्य भी निभाते होंगे कि नहीं निभाते होंगे। मन तो उनका मिट्टी का नहीं होगा, मन उनका भी सजीव जैसा होगा, चेतन का होगा। मालूम, जैसे ही उनको बच्चे की याद आती है वो अपनी आंखों को जोर से बंद करते हैं और जोर से बंद करते हुए सोच रहे हैं कि चंद्रमा को क्या लग गया है, ग्रहण। और चंद्रमा में ग्रहण लगते ही तुरंत निकल जाता है क्या, मालूम। अब तो उसी धारा में बहने लगते हैं और कहते हैं मैंने सुनार से कहलवा दिया है ना कि मेरे बच्चे को अच्छा मुकुट बना दो। अब उनका मन दूसरा कहने लगा, अरे अच्छे पिताजी वो रहते हैं जो सुनार के सामने बैठ के अच्छी सी डिजाइन तैयार कराते हैं अपने बच्चे के लिए, क्योंकि बच्चा कोई और नहीं है, तुम्हारा ही प्रतिबिंब है। बच्चे को देख के तुम्हारी नाक ऊंची उठेगी। देखो विकल्प तो कुछ भी हो सकते हैं, नहीं हो सकते। अब देखो सामने वाला व्यक्ति ये नहीं कह रहा है कि मेरा सामायिक में मन क्यों नहीं लग रहा है, इसलिए क्योंकि सामायिक में जब बैठा था तभी उसका मन तुरंत कैसे लगने लगे, क्योंकि उसके पहले उसने 24 घंटे में से 23 घंटे यहाँ वहाँ के काम किए हैं। और अपन कोई साइकिल का चक्र एक बार घुमा दो तो कितनी बार घूमता है पहिया। और सुनो एक बार की बात बताऊं, बहुत अच्छी बात है। गर्मी का समय था, कुंडलपुर में आचार्य के बैठे आचार्य थे ना, जब वो हो रहा था ये आचार पदारोहण दिवस था। मालूम क्या हुआ, उस दिन एक व्यक्ति मुंबई से आए और उन्होंने एक साइकिल का पहिया रहता है ना, उसमें 3 बेरिंग लगाई और 3 बेरिंग लगा के उन्होंने पंखी लगा दी। और एक बार घुमाते थे इतनी हवा पंखे में नहीं आती थी, उतनी हवा आती थी। और ये तरीका जो था ना अहिंसक था, तो किसी ने मना भी नहीं किया। सब महाराज जी उनके यहाँ आहार करने जब जाते थे तो 1 घंटा एक जन बैठ के क्या करता था, सिर्फ ऐसे करता था और उनका पंखा इतनी तेज चलता था। इसका मतलब ये है 3 बेरिंग में इतनी तेज पंखा चलता है, हमारा तो भवो भवो की बेरिंग लगी हुई है। ये भाभी मेरी कभी माँ थी, कभी ये मौसी थी, कभी ये बहन थी, नहीं थी। और सबके सब लोगों से जो संबंध थे वो हमारे मन में ऐसी तरंगें उठाते रहते हैं। तो भरत चक्रवर्ती कभी भी नाराज नहीं होता था, उसको पता था कि मन की फितरत है उधम करना। कल की ही बात बताता हूँ तुम्हारे ही गांव की। शाम को भैयाबंदी हो रही थी और भैयाबंदी के समय बड़े बड़े लोग शांत बैठे थे। कुछ बच्चे दौड़ते हुए आए और लोगों ने मना किया बच्चों से, क्यों आवाज नहीं करो। मैंने कहा सुनो, ये बड़े सरल हैं, तुम दबे दबे पांव बिल्ली के जैसे आ जाते हो, लेकिन बच्चे पहले से हंगामा कर देते हैं कि हम आ रहे हैं। मतलब उनकी सरलता कितनी ज्यादा है। मैं आपको छोटी सी कहानी सुनाऊं नूरजहां नाम की लड़की की। नूरजहां कौन है? नूरजहां वो है जो एक राजा की रानी है, लेकिन वो पहले रानी नहीं थी, वो एक साधारण सी बच्ची थी। मालूम, रास्ते में जहां से राजा निकल रहे थे बच्ची खड़ी हुई थी, उसके एक हाथ में कबूतर था और एक हाथ खाली था। राजा कहते हैं बेटा उदास क्यों लग रही हो? राजा कहते हैं उदास क्यों लग रही हो आप? उसने कहा मेरे पास 2 कबूतर थे, एक कबूतर उड़ गया है और पापा ने अभी मुझे 2 कबूतर दिए थे। घर पे जाऊंगी तो पापा मुझे गुस्सा होंगे कि तुमने कबूतर कैसे उड़ा दिया। राजा कहते हैं सुनो,
मेरे पास कबूतरों की कमी नहीं है, मैं तुम्हें नया कबूतर दे दूंगा इससे सुंदर, लेकिन तुम मुझे सिर्फ इतनी सी बात बताओ, ये कबूतर उड़ कैसे गया? और वो लड़की इतनी सहज थी, उसने अपनी उंगलियां ढीली कर दी और वो कबूतर भी उड़ गया। मतलब उसको ये नहीं लग रहा है कि पापा डांटेंगे, मतलब वो बात भूल चुकी है सब, उसको सिर्फ वर्तमान की बात याद है। और इसी बात पे उस गरीब लड़की को राजा ने अपनी रानी बना लिया। इस तरीके से कहानी ये कह रही है कि सरलता किसे कहते हैं? बच्चों के पास जो सरलता रहती है, यदि मेरे अंदर आ जाए, मैं तो हमेशा कहता हूं कि भगवान बच्चों को देखो। मालूम शांति सागर महाराज जी के पास एक बच्ची आई, उनने पूछा किसकी हो तुम? वो कहती है ना आई जी ना बाबा जी, मी माँ जी। इतनी छोटी बच्ची शांति सागर महाराज जी को उपदेश देके चली गई। और उसके बाद शांति सागर जी ने सोचा मैं तो इसको ये मान रहा था कि ये इसकी बच्ची है, उसकी बच्ची है, वो कह रही है मैं खुद की हूँ। और उस समय से शांति सागर जी तुरंत अंदर पहुंचे और उन्होंने अपनी बाहरी चीजों से दूर होने लगे। इसका मतलब ये है छोटे छोटे बच्चे भी हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। और शांति सागर जी महाराज जी पे मैंने 40 अर्घ लिखे हुए हैं और अच्छे से उनको पढ़ के मुझे ये लगा, वो कह रहे थे कि छोटा भी बच्चा यदि मुझे कुछ सिखाने आएगा तो मैं उससे कुछ ना कुछ ले लूंगा। तो इस तरीके से अपन को बड़ी सहज रहना है। आज वीर शासन जयंती है और वीर शासन जयंती जो है, कल गुरुजी मिले हुए थे अर्थात गौतम गणधर। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि इतने दिन का इंतजार हो रहा था कि दिव्य ध्वनि घिर नहीं रही थी? अब पात्र भी है, लेकिन उसके बाद भी शेरनी का दूध आ क्यों नहीं रहा है, झर क्यों नहीं रहा है? सब विकल्प होता है ना, नहीं होता? 66वें दिन दिव्य ध्वनि घिरी ना, लेकिन कल गुरुजी मिल गए थे। कल यदि कोई व्यक्ति पात्र मिल गया है तो तुरंत देना चाहिए ना ज्ञान, लेकिन क्यों नहीं दिया? ये विकल्प होता है। आज क्यों दिया? आज से वीर शासन शुरू हुआ। इसका मतलब ये है जब तक तीर्थंकर देव बोलते नहीं है तब तक उनका शासन नहीं चलता। उसके पहले वो तीर्थंकर तो है, लेकिन तीर्थंकर प्रगति का उनका उदय नहीं आता। और सुनो, ये बड़ी प्यारी बात है। गुरुदेव का कहना था हम किसी घंटे को बजाते हैं तो थोड़ी देर उसकी झनकार आती है, आती है। हम जब दूध को गर्म करते हैं, खदबद करता है तो मलाई आती है उसके पास? क्या नहीं आती, ठंडे होने पे आती है। मतलब ये कहा जा रहा है कोई व्यक्ति यदि अपने परिणामों को तुरंत बदलता है तो उसके मन में पुरानी बातों का अफसोस और नए की इतनी खुशी रहती है कि अभी वो भगवान की बात सुन नहीं सकता। इसलिए भगवान तुरंत नहीं बोले, भगवान जानते थे। सुनो, अपन लोग पहले इतने भावुक होते थे कि अपने घर में यदि कोई नया बच्चा जन्म ले ले या फिर अपने घर से कोई का देहांत हो जाए तो अपन मंदिर में आने वाले पुजारियों का, पूजा करने वाले लोगों का शांति भंग करते थे। इसलिए अपने लिए सूतक और पातक लगते थे। पहले के लोग इतने भावुक रहते थे। लक्ष्मण और राम दोनों इतने भाई स्नेह था उनका कि 6 महीने क्या कर रहे। और आज हम इतने निष्ठुर हो गए हैं, भावुकता से दूर हो गए कि यहाँ चाय की चुस्कियां लेते हैं और सामने टीवी में देख रहे हैं कि यहाँ पे इतने सारे लोग मर गए, इतने सारे लोग मर गए। तुम्हें एक बार भी गिलानी नहीं आती और तुम चुस्की लेते रहते हो और दूसरी खबर पढ़ते रहते हो। मतलब पहले के लोग कितने नरम दिल होते थे। सामने वाले व्यक्ति को, सामने वाले का दुख देख के अंदर से उसकी आंखें नम हो जाती थी और तभी बड़ी सहजता से लोगों का सुमरण हो जाता था। किसी व्यक्ति को कहने की आवश्यकता नहीं रहती थी मेरा सुमरण करा देना, क्योंकि वो पल पल होने वाले आदि चिमरण में क्या करता रहता था। मालूम, आप लोग अपने बर्तन जब धोती हो तो ऐसे ही रख लेती हो, लेकिन महाराज जी के सोने के बर्तन पानी से धुलने के बाद एक बार कपड़े से पोंछते हैं ना अपन। क्यों पोंछते? इसलिए पोंछते हैं कि पानी का भी दाग रह जाता है। कपड़े महिलाएं जब धोती हैं तो धोने के बाद, मैल निकलने के बाद भी एक बार फिर से पानी में डाल के खंगारती हैं।
क्यों खंगालती है? इसलिए खंगालती है कि सर्प भी निकल जाए तो चिकनापन बना रहेगा कपड़े में। ये सब चीजें हमें बता रही हैं कि तुरंत के तुरंत अच्छे लोग किसी पे विश्वास नहीं करते, क्योंकि पुरानी झनकारें उनकी आती रहती हैं। ये बहुत अच्छी बात है। गुरुओं का कहना है जब भी कसायों का बेग आए तुरंत जवाब मत दो, क्योंकि जो लहरें रहती है ना, भंवर का नाम सुना? भंवर आता है, उस भंवर में यदि हाथी भी फंस जाए तो टूट जाए, और भंवर का नीचे से रास्ता रहता है। मतलब जब भी आपको कोई कसाई का वेग आए आप थोड़े से शांत हो जाओ, अपने आप इंतजार करो, और जैसे ही ठंडा हो जाए फिर अपना काम पूरा हो सकता है। तो आज वो वीर शासन जयंती है जिस दिन महावीर भगवान का शासन चला था, और आज उस समय सारे जगह पे यज्ञ होते थे। यज्ञ की हिंसा को हिंसा नहीं माना जाता, ऐसी बातों के नारे लगाए जाते थे। उनका खंडन आज हमारे महावीर भगवान ने क्या किया था? ओंकार की ध्वनि निकाल के किया था। अर्थात आज से अहिंसा पर्व है। आज क्या है? आज अहिंसा पर्व है। सिर्फ बचनों में ही नहीं, सारे लोगों ने समूह शरण में आके, वही शेर था और वही हिरण, वही सांप था, वही मेढक, इन सब की मैत्री सुनो। एक बहुत अच्छी बात बताता हूं। एक गाय है, चमरी गाय, जिसके बाल चमर जैसे रहते हैं। उस चमरी गाय को अपने बालों से बहुत स्नेह रहता है। झाड़ियों में कभी उसका बाल एक छोटा सा भी फंस जाए तो वो खड़ी हो जाती है। फिर शेर भी आके उस पर प्रहार कर दे तो वो भागना नहीं चाहती, लेकिन अपने बाल को बचाना चाहती है। लेकिन समूह शरण का ऐसा प्रभाव है कि रास्ते में कोई चमरी गाय आ रही हो और उसका झाड़ियों में बाल फंस गया हो, तो शेर उस समय क्रूरता छोड़ के अपने नाखूनों को कंघी बनाता है। कंघी कैसी रहती है? ऐसी तो रहती है। और शेर का हर नाखून ऊपर से नहीं जुड़ा रहता, हड्डी रहती है उसकी। अर्थात शेर का एक नाम है पंचानन, अर्थात 5 मुख वाला। आनन यानी मुख, जैसे गजानन यानी हाथी का मुख गणेश जी का नाम है, ऐसे पंचानन यानी 5 मुख, 4 पंजे और 1 मुख उसका दाढ़े, पंचानन है वो। लेकिन उस समय क्रूरता भूल के पास जाता है किसके? चमरी गाय के, और चमरी गाय के ऊपर एक हाथ रखता है प्रेम से। उसको सिहरन हो जाती, लेकिन वो डरती नहीं है, क्योंकि वहां डरने का कोई भाव नहीं रहता। और धीरे से स्नेह के साथ सहलाते हुए उसका बाल निकाल देता है। और उस समय समझ में आता है कि भगवान का परस्परोपग्रहो जीवाना जो है, एक ही नदी के घाट पे शेर और गैया जब पानी पीती है उस समय कैसा आनंद आता होगा। मतलब किसी का मन बुराई करने का लगता ही नहीं है। ऐसी वीर शासन जयंती आज शुरू हुई। मुझे लगता है कि 8 बजने वाले हैं, और मैं यदि लेट हो जाता हूँ ना तो मेरा कमंडल नहीं सूख पाता है, और मुझे कमंडल सुखाने के लिए 24 घंटे में एक बार उसको विशुद्धि पूर्वक सुखाना पड़ता है, जिसमें अपन को 24 घंटे की मर्यादा रहती है। तो मैं 8 बजे तक ही बोलूँ तो अच्छा लगेगा। इस तरीके से अपन दोपहर में फिर से आएंगे, फिर अपन शाम को आएंगे। ठीक, हाथ जोड़ो। ओम ह्रीं अरहं मुख कमल वासिनी पापात्मा भयंकरी श्रुत ज्ञान ज्वाला सहस्र प्रज्वलिते सरस्वती मत्पापं हन हन दह दह छां छी छू छाओं छह क्षीर वर
संभवे वम वम ओम फट स्वाहा मम सन्निधिकरणे मम सन्निधिकरणे मम सन्निधिकरणे हे द्वादशांकजिन्माणी माता, आपका स्वाध्याय करते समय मन वचन काया की चंचलता से होने वाले दोष मिथ्या हो ऐसी भावना से एक कायोत्सर्ग करता हूँ।